बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि इमरान खान अडियाला जेल में और अडियाला जेल से एक ऐसी खबर आई है जो यकीनी तौर पे बहुत परेशान कुन है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। चंद रोज पहले एक वाकया हुआ, उससे पहले भी एक वाकया हुआ जिसमें कैदियों ने जेल के अंदर लोगों को मारा, उसमें जान चली गई। आप ये खबर भी आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अब जो खबर आई है लगता यह है कि वो किसी बड़े ग्रेटर प्लान का हिस्सा मालूम होती है और उसके ऊपर सवालात भी उठ गए हैं। और जब फिर मरियम नवाज उसमें कूद पड़े तो फिर और ज़्यादा संजीदा सवालात उसके ऊपर उठते हैं। क्या खबरें हैं तफसील के साथ रखते हैं। सबसे पहले हुआ ये कि आधी रात को तकरीबन कोई 12 या 12:30 बजे के करीब खबर ये आती है कि जी रावलपिंडी पुलिस ने और जो सीटीडी है यानी इंसदादे दहशतगर्दी का जो महकमा है उन्होंने एक मुश्तरका कार्रवाई की है और इस मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। अब अगली खबर जरा सुनिएगा। सिर्फ ये नहीं है, बताया गया है जी 3 दहशतगर्द जो भारी असलहे और बारूद समेत थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इन दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए जो नामालूम मकाम है उसके ऊपर मुंतकिल किया गया है। अब जो सीपीओ रावलपिंडी है उनका बताना यह है कि इन दहशतगर्दों से जेल का नक्शा यानी जेल के अंदर की उन्हें सारी चीजों का इल्म है, उनके पास नक्शा था। हैंड ग्रेनेड्स और आईईडी खुद कार हथियार भी यानी ऑटोमेटिक जो है वो भी बरामद हुए हैं और उनके मुताबिक पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अडियाला और अतराफ में सर्च ऑपरेशन भी किया है। अच्छा, उसके बाद बाकायदा उसकी फुटेज भी सामने आई है जिसके अंदर ये लोग जिनके चेहरों के ऊपर कपड़ा ढांपा गया है वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। अब एक तो आप ये कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर नहीं निकाला जाता इसलिए कि जी जेल में वो महफूज है, हत्ता के अदालत भी वहां पे लगाई जाती है। उसके बाद जो बुशरा बीबी हैं उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया गया और कहा गया कि उनको अडियाला जेल में रखा नहीं जा सकता क्योंकि अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और बुशरा बीबी ने इस हवाले से उस चीज को चैलेंज कर रखा है कि मुझे बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उनकी दरखास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है, पहले भी समाअत हुई और उसके ऊपर उनसे जवाब भी मांगा गया और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस दरखास्त के ऊपर समाअत भी करेंगे। और वहां पे जो इंतजामिया है, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, उन्होंने अदालत को आगाह किया था कि चूंकि यहां पे खवातीन कैदियों की तादाद ज्यादा है तो इसलिए वो सिक्योरिटी की वजूहात की बिना के ऊपर माजरत करते हैं कि वो उनको मुंतकिल नहीं कर सकते। अच्छा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनका जवाब जमा नहीं हुआ था और उसके बाद अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के हवाले से उनको दोबारा नोटिस जारी किया था। अब इसके बीच में ये खबर आना और उसके बाद रावलपिंडी पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस खबर को शेयर किया और उसके ऊपर मरियम नवाज ने उसको ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, गुड, शाबाश। अच्छा, अब ये यहां तक तो बात आ रही है। इस वक्त सवालात ये है कि आया क्या इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अडियाला के अंदर अदालत लगती है और वहां पे चूंकि ये जाते हैं हमारे साथी जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो इमरान खान से गुफ्तगू करते हैं। वो गुफ्तगू आके बाहर टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, हेडलाइंस बनती हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है। तो इस सिलसिले में राब्ता मुनक़ता किया जाना बहुत जरूरी है। हमाद अजहर जो तहरीक इंसाफ और पंजाब के सदर हैं वो कहते हैं जी अडियाला जेल के बाहर जो आज का वाकया है उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। चले, इसके ऊपर ये तो आप कहते हैं कि सवालात ने जन्म दिया है। मैं आपको इस सिलसिले में ये बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मुराद सईद हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा। उनका जी खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी कामयाब नहीं हो पाई और तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने के अलावा कोई चारा न रहा तो टाउट सहाफियों के जरिए फैलाया जाने लगा कि दहशतगर्दी वापस आएगी, गवर्नर राज लगेगा। बंदा पूछे आपको इतना पता है तो सामने वालों से यह भी पूछ लें कि काम आपका बर वक्त दहशतगर्दी रोकना है या गवर्नर राज लगाना है। इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, इंतखाबी निशान छीन लिया, 32 साल सजाएं दी,
अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, उसका मैंडेट छीनकर एक नाजायज हुकूमत बना ली, उसको अपने मौलिस तक रसाई नहीं दी जा रही। बुशरा बीबी तारीख के तन्हाई में बेगुनाह कैद है। पैगाम दिया गया कि हमारी बात ना मानी गई तो सख्तियां बढ़ेंगी। बताया गया था कि आर्जों में इजाफा हो सकता है, वो फिर भी नहीं टूट रहा। तो अब अडियाला से दहशतगर्द बरामद हो गए। देहान से अडियाला हो या बनी गाला, जिम्मेदारी उसी की होगी जो पुतली तमाशा चला रहा है। यानी बाकी तो चले जर्नलिस्ट जो है या बाकी लोग तो सवाल उठाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सवाल भी उठा रही है और ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि इसके पीछे शायद कोई और प्लानिंग है। और प्लानिंग शायद इमरान खान को, आप जानते हैं पहले वो अटक जेल में थे और अटक जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी थी और उसकी बुनियाद के ऊपर उनको अडियाला मुंतकिल किया गया था और अब अडियाला में अदालतें लगती हैं। अब अचानक इस वाक़े का होना, और पहले 2 वाक़यात जेल के अंदर हुए हैं जहां पे कैदियों ने अपने साथी कैदियों की जान ली है, उसके बाद ये वाक़या होना, ये बहुत संजीदा सवाल है। और इमरान खान ऑलरेडी उनके ऊपर, आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में हमला हुआ था वजीराबाद में। वो जो आपने नवीद कातिल गिरफ्तार, मुबैना कातिल गिरफ्तार किया था या मुबैना हमलावर गिरफ्तार किया था, वो कहां पे है? उससे तफ्तीश कहां पे पहुंची? आप इमरान खान के केसेस तो दिन रात चलाते हैं, लेकिन जो आपकी हिफाजत में था वो सीटीडी के पास था या जिसके पास भी था, क्या मुल्क के साबिक वजीर आजम के ऊपर हमला हुआ तो क्या उसका कोई अंजाम किया आपने? या वो इमरान खान का खच्चा है ना कि किसी भी जुनूनी को या किसी को भी मेरे खिलाफ करके मेरे जो है, तो अब ऐसे में इन चीजों का होना, और उनके पास जेल के नक्शे हैं, उनके पास खुदकार हथियार हैं और उनके पास वो असला है जो बड़ी लंबी चौड़ी गेम वाला है। तो ये एक बड़ा संजीदा किस्म का सवाल है कानून नाफिज करने वाले इदारों को और बाकी सबको। और मरियम नवाज सिर्फ गुड या शाबाश ना दे, बाकी जो सवालात हैं वो भी जवाब दे। और आज अंसार अब्बासी ने एक बार फिर 9 मई के हवाले से मजमून लिखा और कहा, जी 9 मई के जिम्मेदारों को किसी रियायत का कोई चांस नहीं है, इमरान खान के लिए मुश्किलात कम होने वाली नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इमरान खान के लिए पहले मुश्किलात कौन सी कम थी? अब सिर्फ यही है ना कि आप उसको आगे बढ़ा के मजीद कर लेंगे। बल्ले का निशान ले लिया, पार्टी बैन, गिरफ्तारियां, सब हो गया, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोग उसमें से निकल के इमरान खान के लिए निकले, उन्होंने वोट किया। अगर आप अब भी उसको किसी और पैराए में किसी और तरह करना चाहते हैं तो कर ले। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो इस वक्त उनका हौसला है और जिस बुनियाद के ऊपर वो डट के बात कर रहे हैं, उनको इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं। जब लोग आपके साथ हों तो फिर मेरा ख्याल है वो डट के खड़ा होगा। इमरान खान बहुत मुख्तलिफ है, उसने हुकूमत बनानी होती, वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना लेता। उसको कहीं और होता तो उसको कहा गया आप बनी गाला मुंतकिल हो जाए, पहले भी कहा गया, लेकिन चुप रहें, मुल्क से बाहर चले जाएं, वो नहीं जाएगा। वो कहता है ये मुल्क मेरा घर है। और दूसरी जानिब जरा नादा लगा लीजिए, नवाज शरीफ के एक बेटी को आपने वजीर आला बना दिया, भाई को वजीर आजम बना दिया, अब उसके बेटों की मौज है। अब बेटों ने कल एक दरखास्त दायर की थी और यह फरमाया था कि जनाब वो अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो जो उनके वारंट गिरफ्तारी दायमी आपने किए हैं जारी, वो मुअत्तल करें। तो आपने तो बड़ी तौहीन कर दी उनको इश्तिहारी करार दे के, तो उनका ये स्टेटस वापस लिया जाए। तो अदालत ने बिल्ला माशाल्लाह नोटिस जारी किया कल ही और आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। तो अब से थोड़ी देर पहले एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज दोनों के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है और बताया गया है कि जनाब वो अदालत जो है 2 बजे फैसला सुनाएगी। क्या फैसला होगा? क्या इस मुल्क में आप शरीफ खानदान के खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं? क्या इस मुल्क में आप शरीफ खानदान को कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इस मुल्क का निजाम शरीफ खानदान है, इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क शरीफ खानदान है। उनके पास पता नहीं सिस्टम की क्या गीदड़ सिंगी है कि सिस्टम को तिगनी का नाच नचाना वो जानते हैं। सिस्टम उनके सामने लेटा पड़ा है, वो जैसे चाहे वो वैसे करे, इनकी क्या मजाल है। और वो तहरीक इंसाफ तो कह रही है हम इतवार को हर सूरत एहतजाज करेंगे। उन्होंने एक बार फिर अपने ट्विटर अकाउंट से बताया और वो सिराजुल अक्सा फरमा रहे थे कि देखिए जाली इलेक्शन में करप्ट लोगों को दोबारा मुसल्लत किया गया है और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन हमें हराया गया, हमने हौसला नहीं हारा। और उधर फजलुर रहमान ने कल बड़ी तगड़ी और सख्त किस्म की गुफ्तगू की। उन्होंने आज हम न्यूज़ ने हेडलाइन लगाई हुई है कि फैसले अवाम को करने हैं या हमारी एस्टैब्लिशमेंट को। ये फजलुर रहमान ने कल सवाल उठाया और जाहिर है ये चीज़ें अपनी जगह के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई देंगी और इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। अब वो नवाज शरीफ नाराज़ हूँ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, तो जाहिर है वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं और इसका सवाल का जवाब तो अपने भाई से ले लें कि अगर उनकी बात हुई थी तो किससे बात हुई थी या बात क्या हुई थी। लेकिन आज
शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। ये इशाइया वज़ीर आज़म हाउस में होगा और पीपल्स पार्टी, नून लीग, IPP, MKM, काफ लीग, BNA, BAP, ANP और मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसके अरकान भी शामिल होंगे। और जी सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है उसमें और विफाकी काबीना की तश्कील, जनाब आपकी मौजें लगी हुई हैं और ये मौजा लाई रखी सोनिया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो आज इशाइया दिया जाएगा या पुरतकल्लुफ जो खाने हैं ये कौम के ख़जाने से जाएंगे या शहबाज शरीफ अपनी जेब से अदा करेंगे। जेब से अदा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कौम के ख़जाने से जाएंगे तो पहले तो मौजें लगी हुई हैं। अब ज़ाहिर है मुश्किल फ़ैसले हैं पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, उनके लिए बिजली महंगी करनी है, उनके लिए गैस महंगी करनी है, बाकी सब कुछ करना है, लेकिन आपने क्या करना है, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से कुछ नहीं करना। उधर सेनेट के अंदर का एक नया शोर मचा है, उम्मीद है उसके ऊपर अब एक नई खेल शुरू होगा। और अब तो इल्ला माशाल्लाह नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को 2/3 मेजॉरिटी भी दिलवा दी गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कमी रह गया। वो कहते हैं जनाब के जी जो निगरान हुकूमत है उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि वो कहते हैं जी निगरान हुकूमतों का किरदार ही ख़त्म कर देना चाहिए। और उनका जी दुनिया जहान के अंदर ये तसव्वुर है कि जो नया वज़ीर आज़म आने तक साबिक वज़ीर आज़म काम करता रहता है और उनके मुताबिक हमें आइन में खामियों को दूर करना है और आइन में निगरानों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब वक्त आ गया कि निगरान सेटअप के निज़ाम को लपेट देना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि निगरान हुकूमत का दिफा भी नहीं किया जा सकता। जो अनवारुल्लाह काकड़ ने बदतरीन दौर था आपके सामने है, मोहसिन नकवी ने जो कुछ पंजाब में बदतरीन मिसालें कायम की, जो लोगों के साथ और पुलिस को जो खुली छूट दी वो सबके सामने है। लेकिन एक और मसला है कि अगर निगरान नहीं होंगे तो फिर जो उस वक्त की हुकूमत होगी वो मशीनरी को कैसे चलाएगी, वो अपनी जगह पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में, ऐसे इंडिया में भी निगरान हुकूमत नहीं आती, लेकिन वहाँ पे